वेलकम बैक गाइस। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर सारी मुस्लिम पार्टियां एक साथ हो जाती है तो इसका क्या एडवांटेज और कितना फ़ायदा होगा एमआईएम को। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी तरह से बात करेंगे। और यूं तो भारत के अंदर 2000 से भी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के आर्टिकल्स कि 2000 से भी ज़्यादा यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं। और उनमें से आज जो इस वीडियो के में बात करेंगे वो सिर्फ इस मुस्लिम पार्टियां के बारे में बात करेंगे। उनमें से बहुत सारी मुस्लिम पार्टियां ऐसी हैं जो बड़ी हैं, लोग उनको जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला की है, इसी तरह एमआईएम, हालांकि पूरे हिंदुस्तान की है, इसमें आंध्रा दिया हुआ है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एआईयूडीएफ आसाम की पार्टी है। इसी तरह आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बंगाल की पार्टी है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बंगाल की है। इसी तरह आप एमएमके तमिलनाडु की पार्टी है। ऑल इंडिया काउंसिल ये यूपी की पार्टी है। इसी तरह पीस पार्टी ऑफ इंडिया यूपी की है। इसी तरह इंडियन नेशनल लीग, इसी तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके अलावा आपको जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फ्रंट, ये सारी जो है ये बड़ी मुस्लिम पार्टियां हैं जो कि पूरे देश भर के अंदर लोग जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो कि छोटी पार्टियां हैं लेकिन वोट्स अच्छे खासे लाते हैं। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। पंजाब मुस्लिम लीग, मजलिस एहरारुल, भारतीय आवाम पार्टी, डेमोक्रेटिक सेकुलर बंगाल, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फ्रंट, तो ये ऐसी पार्टियां हैं जो कि छोटी छोटी पार्टियां हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ये ऐसी पार्टियां कि जो छोटी छोटी है। लेकिन बात करेंगे कि इनमें से सबसे जो बड़ी पार्टियां उभर कर आ रही है वो एमआईएम है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो है वो भरोसा जो बेसिकली वो खो रहा है। बाकी जितना भी सेक्युलर पार्टीज़ है, चाहे वो मुस्लिम पार्टी हो या नॉन मुस्लिम पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या छोटी छोटी इसलिए मुस्लिम पार्टी क्यों ना हो, चाहे बड़ी छोटी, ये सारे के सारे जो है मुस्लिमों के साथ जो है विश्वासघात कर रहे हैं, इनके वोटों का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन एमआईएम जो है अकेला ऐसा है जो भरोसा दिलाने में कामयाब हो रही है, जिसकी वजह से एमआईएम जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यही है, लोगों का भरोसा जीत रही है एमआईएम। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि, और ये बहुत सारे रीजंस है, ये अकेला साबित कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी जिता सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोटर्स जो है वो 20% के आसपास है। कुछ जगहों में तो 80 80 70 परसेंटेज है, जो कि उनके हाथ में है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर मुस्लिम परसेंटेज जो है वो 17% के आसपास है। जबकि यहाँ पर कुछ सीमांचल वगैरह में तो ये है कि 80 80% यहाँ पर जो है मुस्लिम वोटर्स है, वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसको जिताना है, किसको हराना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि बंगाल के अंदर ओवरऑल 30% से ज़्यादा है वहाँ पर। तो ये तो उनके हाथ में है कि किसको हराना है, किसको जिताना है। इस तरह असम के अंदर 35% से भी ज़्यादा है, वहाँ पर भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आप कभी सुने हैं कि कौन कोई मुस्लिम पार्टी वहाँ पर बहुत सारे सीट लेकर आई है? उसका रीजन क्या है, उसके कारण से क्या है? जबकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम के ही भरोसे बहुत सारी पार्टियां चल रही है। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट या मुस्लिम का विकास या मुस्लिम का डेवलपमेंट या मुस्लिम का एजुकेशन रेट क्यों नहीं किसी स्टेट में इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, या मुस्लिम की गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही है? उसका रीज़न क्या है? बस रीज़न यही है कि उसके वोटों का इस्तेमाल करो, उनको थोड़ा बहुत भरोसा दिलाओ और बाद में उनको बेवकूफ़ बनाओ। आइए कुछ इस तरह से है। बहुत सारी मुस्लिम पार्टियां जो ऐसी जो छोटी छोटी है, कोई देखो कोई 6 लाख वोट लेकर आता है, तो कोई छः दो तो 2 लाख वोट लेकर आता है, कोई 4 लाख वोट लेकर आता है, कोई 5 लाख वोट लेकर आता है। ये एक एक स्टेट में अगर तीन तीन चार चार मुस्लिम पार्टियां हैं और वो अकेला अकेला इंडिविजुअल लड़ रही है, तो कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख वोट लेकर आती है। तो ऐसे उसको तो किसी काम का नहीं है और कभी काम का होगा भी नहीं, क्योंकि अकेले कभी भी नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा आप परसेंटेज है नहीं। आप 100 अगर वहाँ पर मुस्लिम वोट्स है, तो उसी में से 3 जगह अगर बंटवारा होगा तो किसी को भी फायदा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जिस एक पार्टी जिसको भी आप जिसके अंदर एक काबिलियत है, जो कि एमआईएम के अंदर दिखती है, जो अगर वो सारे के सारे एक साथ मिलकर समर्थन करते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो नो डाउट बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस मुस्लिम पार्टी को भी और मुस्लिम लोगों को भी, और वहाँ के अवामों को भी, और सारे 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 पूरे हिंदुस्तान को फायदा होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है अगर ये सारे एक साथ आ जाते हैं, सारी मुस्लिम पार्टियाँ एक साथ आ जाती है तो। लेकिन वही है कि इसके अंदर बहुत चीज़ें सेक्रीफाइसेस करने होंगे, इसके अंदर बहुत सारे जो लालच है वगैरह उनको भी ख़त्म करना होगा। दिल से ईमानदारी के साथ लोगों के खिदमत के नज़रिए से जो है वो सियासत करना होगा, तभी जो है इसका फ़ायदा जो है आवामों को या मुसलमानों को, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के मुसलमानों को हो सकता है। आपका क्या कहना है? मेरी राय यही है कि अगर सारी की सारी मुस्लिम पार्टियां अगर दे देती है, तो ये 2-2 लाख 4-4 लाख जो अलग अलग वोट्स लाती है पार्टियां, ये सारे अगर एमआईएम अगर एक साथ ले आती है मिलकर, तो किसी भी स्टेट में जो है वो अच्छे खासे अपनी पार्टियां और जो है कैंडिडेट जीत कर ला सकती है, और बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो सबको होगा। इन्होंने प्रूफ किया हुआ है, इन्होंने इनके आइडियोलॉजी जो है, जहाँ पर ये बिलोंग करते हैं, जहाँ से ये जीतते आ रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने साबित करके रखा है कि वहाँ के सारे लोग खुश हैं। इसीलिए 5-5 बार से लगातार एमपी और एमएलए जीतते हुए आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसका क्या एडवांटेज होगा। मुझे तो लगता है हाँ, आप लोग क्या बत जो भी है आप लोग दिल में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया।